तो हमें 3 रूट चाहिए। ये हमने तय किया था और हमें पता है जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास रूट्स भी उसके कितने होंगे, कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा तो अब कहता है कि there are 2 solutions of one which we expect to be associated with large of x so that the term epsilon x cube is present to leading order. As from previous example, यानी वही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिजेनरेसी यूज करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो इस तरह का सोल्यूशन आएगा x = x0 over epsilon plus epsilon x2 plus so on। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारे पास जो टर्म आती है उस तरह की आती है एप्सिलॉन x0 क्यूब ओवर एप्सिलॉन क्यूब प्लस 3x0 स्क्वायर x1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 माइनस x0 ओवर एप्सिलॉन प्लस 1 अप टू प्लस 1 इक्वल टू 0। कहते हैं द डोमिनेंट टर्म is of order epsilon power -2 but merely leads to x0 equal to 0. This again shows the need to preserve at least 2 terms in the dominant order. In this case, if x is large, it dominates the third number of the left hand side of 1. So the term epsilon x cube and x must have the same order. तो कहते हैं कि अगर आप फुल प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिजेनरेसी यूज करें तो epsilon x cube and x have the same order. If we let the dominant term in the expansion be, अगर हम इस तरह की बात ले लें x0 over epsilon power p, then we require, अगर हम इसको पुट कर दें बैक सब्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ x है x को रिप्लेस कर दें x0 over epsilon power p में तो ये हमारे पास आ जाएगा x0 cube over epsilon power pp minus x0 over epsilon power p. Now x0 is a number of epsilon x0 next slide. हाँ ये if we let the dominant term in the expansion be x0 over epsilon power b, then we require epsilon x0 cube over epsilon power 3p minus x0 over epsilon power b equal to 0. So now x0 is a number independent of epsilon so that the coefficients of epsilon must be same. अब आपके पास इससे आपके पास क्या आ जाएगा 1 minus 3p equal to minus p so that p is equal to 1 by 2. Then x not satisfy x not cube minus x not equal to 0, x not is equal to plus minus 1. Thus the leading term are इस टाइप की होंगी 1 over epsilon power 1 by 2 और minus 1 over epsilon power minus 1. नॉन जीरो वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ leading term यानी पॉजिटिव ले लेंगे. So the appearance of half suggests that asymptotic sequence should consist of ascending power of epsilon power 1. यानी epsilon power -1 by 2 1 epsilon power 1 by 2 epsilon power 3 by 2 इस तरह की asymptotic एक्सपेंशन आएगी. और नेक्स्ट आपके पास अगर आप गौर करें अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में हम कहते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सपेंशन तो ये हमारे पास आ जाएगा x x0 और epsilon power 1 by 2 प्लस x1 प्लस epsilon power 1 by 2 x2 प्लस epsilon x3 प्लस 1 and 1. तो आप गौर करें कोएफिशिएंट लिक्विडेट करें तो यहाँ से हमारे दो रूट्स निकल आ रहे हैं. कहता है देन द टू सिंगुलर एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्यूशन आर एक x is equal to 1 over 1 over epsilon power 1 by 2 और एक माइनस के साथ. तो कहता है द थर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय रेगुलर एक्सपेंशन यानी रेगुलर एक्सपेंशन मीन के आपके पास मैंने कहा था ना सिंगुलर एक्सपेंशन क्या होता है जिसमें आपके पास जो है ना वो एप्सिलॉन पावर अगर आप यही अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम एप्सिलॉन 0 हो जाए. ये एनीवन कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ कि हमने यहाँ थोड़ी सी तरतीब चेंज की है. आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं. सर ये जो x0 की वैल्यू लेते हैं आप इसमें दो वैल्यूज आई थी ना स्टार्टिंग में -1 तो इसमें आप जरा आपका तारफ भी कराएंगे. एजाज बोल रहे हैं जी एजाज.
तो इसमें सर जी जी, +1 ये जो मर्जी ले सकते हैं या कोई एक फिक्स होती है लेनी होती है? सवाल आपकी भी समझ नहीं आई मुझे। सर ये एक्स नॉट की वैल्यू पीछे आपने उस वक्त भी क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। एक्स नॉट की जी वैल्यू आपने चूज, एक्स नॉट की दो वैल्यू आई थी ना, +1 और -1, तो आपने हाँ, वहां पर आई वो +1, तो ये -1 नहीं ले सकते? अच्छा, स्टार्ट में हमने ये कहा कि अब इसमें हमने ये कहा ना कि आपने नॉन जीरो जो है वो लीडिंग टर्म आपने लीडर हमेशा जो है वो डोमिनेंट टर्म लिया जाता है, यानी इसका नाम से जाहिर है कि हमें लीडिंग टर्म लेनी है, तो लीडिंग टर्म हमेशा नॉन जीरो ली जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास यानी नॉन जीरो को तो -1 भी आता है, लेकिन आपने साथ इसमें लेनी है लीडिंग भी के लिए। तो इसलिए जो है हमने एक्स नॉट की जो वैल्यू आ रही थी +-1, तो we will take here only +1 अच्छा ये लीडिंग कैसे? बिहेवियर। और ये हमने चूज कैसे किया है, इसके लिए फिर सुन लें कि हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट जनरेसी यूज करेंगे कि डोमिनेंट ऑर्डर यूज लेंगे, डोमिनेंट ऑर्डर। ये हमारा क्लेम ये है कि हमारी जो है वो हम यहाँ ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है इसमें जो एप्सिलॉन पावर सॉरी एप्सिलॉन एक्स क्यूब है वो डोमिनेंट टर्म है, यानी स्मॉल नहीं है। अगर हम ये assumption कर लें कि ये स्मॉल नहीं, इस सेंस में अगर आप गौर करें, इस सेंस में हमारे पास अगर ये एप्सिलॉन एक्स क्यूब भी स्मॉल नहीं है और साथ एक्स भी स्मॉल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमें जो है वो लीड करेगी, यानी एप्सिलॉन एक्स क्यूब एक्स और एक्स जो है वो कंपैरेटिवली लीड करेगा किसको, 1, यानी एप्सिलॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज बोथ आर द लीडिंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमने सिर्फ लीडिंग टर्म ले, स्मॉल टर्म को इग्नोर कर। बेसिकली ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो पॉलिनॉमियल थी वो क्यूबिक थी, और शुरू में मैंने आपको बताया कि जो ये परटर्बेशन एक्सपेंशन है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये कि ये आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन देता है। ज़ाहिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो हमें हमें 3 सॉल्यूशंस जो है वो चाहिए होते हैं, जबकि ये आपके पास जो है ना वो सिर्फ एक सॉल्यूशन दे रहा है, एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो अगर आप नेक्स्ट हम एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह की एग्जांपल है, कहता है कि कंसीडर द इक्वेशन, यानी अगर आप ये भी आपने ये ट्राई करना है कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर रेगुलर, जिस तरह अभी हमने किया है कि रेगुलर एक्सपेंशंस where the unperturbed solutions are continuously approached as the epsilon approaches to 0। ये आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब अगर वो करें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है कंसीडर द इक्वेशन। अगर आप गौर करें कंसीडर द इक्वेशन, कहता है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन इक्वल टू 0 और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक्सपेंशन लगाएं, assume x is equal to x naught plus epsilon x1 plus epsilon square x2 plus so on। तो आपके पास
ये सारा को रिप्लेस करें क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसी तरह कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो यहाँ से आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है एक्स नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट स्क्वायर प्लस x नॉट इक्वल टू 0, और ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन आता है 3x नॉट स्क्वायर x1 माइनस 4x नॉट x1 प्लस x नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 1, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 x नॉट x1 2 आ, और व्हेन x1 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4 डज नॉट सेटिस्फाई, यानी दस वन ऑफ द सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। यानी अगर आप x1 जो है वो अगर आप आपके पास 1 लें तो आपके पास जो है ना वो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो जो ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन है वो 0 नहीं हो रही, और x नॉट 0 लें, इसका मतलब है कि ये हमारी जो हमने कोफिशिएंट क्रिएट किए थे ये उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है। तो कहता है नेक्स्ट अगर आप देखें, यानी इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, यानी अगर आप डायरेक्ट कहता है द इनकंसिस्टेंसी व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 इंडिकेट दैट अ डिफरेंट एसिम्प्टोटिक सीक्वेंस इज इन्वॉल्वड। ये कहने का मतलब है कि इसमें कोई और वे यूज हो रहा है जिससे आपके पास जो है ना वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। तो कहता है कि डिफरेंट एसिम्प्टोटिक सीक्वेंसेस इन्वॉल्व। अब कहता है कि लेट द स्मॉल टर्म लैम्डा बी द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन x एंड द लीडिंग टर्म x नॉट इक्वल टू 1, इट्स ऑर्डर इज डोमिनेट्स एज x इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन एंड 1, यानी लेट द स्मॉल टर्म लैम्डा, यानी एप्सिलॉन की बजाय लैम्डा इंट्रोड्यूस कर लिया, द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन x एंड द लीडिंग टर्म x नॉट, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस लैम्डा। जहाँ जहाँ x है x को रिप्लेस कर दें किससे 1 प्लस लैम्डा से, तो आपके पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अगर आप गौर करें जहाँ जहाँ x है x को रिप्लेस कर देंगे किससे, x को रिप्लेस कर देंगे आप जो है वो x को रिप्लेस कर देंगे किससे 1 प्लस लैम्डा से, तो आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस एप्सिलॉन लैम्डा माइनस 2 एप्सिलॉन इक्वल टू, और फिर जो है वो आपके पास अगर आप इसको मैनिपुलेट करें आफ्टर सिंप्लीफाइंग, जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो हमारे पास इस तरह की आती है एप्सिलॉन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमने ऐसा क्यों किया है, कोई बता सकता है आप में से ऐसा क्यों किया है? ये तस्नीम आप बताएंगे ये ऐसा क्यों किया है? हेलो, तस्नीम आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?
टीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने ये काम है क्यों किया है कि एक्स को रिप्लेस किया लैम्डा से? ये कुछ पता चला है ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेलो, 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 और कोई बताएगा कि ऐसा हमने क्यों किया? एजाज, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया? गुलनाज, नमूना है, इसकी सही समझ नहीं आई है और आपकी आवाज भी सर बिल्कुल स्लो हो गई है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। पहले आवाज ठीक आ रही थी। अभी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, लेकिन बिल्कुल स्लो आ रही है क्लियर है लेकिन बिल्कुल स्लो आवाज आ रही है। मैंने कहा ये एक्स को लैम्डा से क्यों रिप्लेस किया है, ये फिर सुन लें। ये हमने एक्स को लैम्डा से इसलिए रिप्लेस किया कि अगर जो है वो हम एसिम्प्टोटिक सीक्वेंस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करने से के बाद जो इक्वेशंस आती हैं, अगर आप मैं फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ तो अगर आप गौर करें कि ये हमारे पास लास्ट पे अगर आप देखें तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं हो रही, समझ आई? इसके लिए हमने न्यू अप्रॉक्सीमेशन ली, कहता है द इनकंसिस्टेंसी व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 difference between the solution x and the leading term x not equal to 1। तो कहता है कि its order is dominated by x is equal to x1 plus lambda। तो ये अगर इससे रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन लैम्डा इक्वल टू, कहता है द डोमिनेंट टर्म इज लैम्डा स्क्वायर, thus lambda square is of order epsilon and so half integer power of epsilon will appear in the perturbation expansion। यानी हाफ रेंज इसमें इन्वॉल्व होगी जिस तरह हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, x इज इक्वल टू 1 प्लस x1 एप्सिलॉन पावर 2 प्लस x2 एप्सिलॉन प्लस x3 एप्सिलॉन पावर 3/2 प्लस सो ऑन। अगर आप इसमें ये इन्वॉल्व करें पुट इन 7 तो रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर आप गौर करें कि इस तरह की इक्वेशन आएगी, thus the two roots associated with x not equal to 1 have the expansion x is equal to 1 plus epsilon power 1/2 minus epsilon power n x is equal to minus 1 minus epsilon power 1/2 minus epsilon plus order of epsilon power 3/2। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपके लिए रखें, तो अगर जो है वो आप गौर करें तो जो है वो ये 6-7 प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम कहता है obtain टू टर्म एक्सपेंशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपने ट्राई करने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सब लोग ये स्लाइड्स डाउनलोड करके सेव हो जाती है आपके पास अपने लैपटॉप में या मोबाइल में जिसमें भी देख लें? सर अभी चेक नहीं किए हैं, वैसे ये है कि नजर तो आ रही थी। आपसे डाउनलोड हो जानी चाहिए, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा। यस सर, होती है फाइल में जाना तो जी सर, ये वीडियो डाउनलोड नहीं होती, बाकी हो जाती है सर। क्या डाउनलोड नहीं होती सर? वीडियो डाउनलोड होती है। हाँ, वीडियो तो डाउनलोड नहीं होगी, वीडियो की एक्सेस नहीं होगी आपको, तो स्लाइड्स आपसे डाउनलोड हो जानी चाहिए। सर स्लाइड हो जाती है। अच्छा, ये हमारे लिए भी अभी पहला ये एक्सपीरियंस है
तो और कोई इसमें इशू ज़रा 1 बाय 1 स्लाइड्स आप एक नज़र से फिर देखें कि अगर कोई जो है ना वो इसमें है इशू तो आप दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। स्लाइड तो ठीक है, अब आवाज ही नहीं आ रही। प्रिवेंट पर्सन अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा, आवाज कैसे आई? जब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। सर ये स्लाइड नहीं शो हो रही मुझे। अच्छा, सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर लें, अभी मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ, ठीक है? सर स्लाइड नहीं शो हो रही मुझे। ये अटेंडेंस में काशान है, अमजद है, अन्नम है और इजाज है और गुलनाज है, महविश, रशीद, महमूना गुल, आवाज आ रही है? मोहम्मद तस्नीम, साइका आ रही शबीर, है सर। ताहिर मुर्तजा, आ रही है सर। अम्मारा यूसुफ और फिर है सारका सलीम और ये सुमेरा जन्नत और सूरा चुगताई, ये एब्सेंट है। किस वजह से हम इक्वालिटी कर रहे हैं? उनको उनके लिए इक्वालिटी तो नहीं है। क्यों नहीं है? उनको इक्वालिटी में रखे ना। नहीं करेंगे, वो अपने के लिए अपनी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। मेरा कहना मुझे पता है करेंगे। मेरा जी उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी केस के साथ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बच्चों को आपके पास इतने की बात नहीं, जो मर्जी हो, लेकिन वो कह रहे हैं अच्छा, अभी कोई और डिस्कशन? टाइम अभी काफी रहता है।
सर ये अब जरा समझ लें तो हाँ, खुद 1 ही बाय 1 बताएं। करके ये स्लाइड्स देखें ना, मैंने ऑन रखा हुआ 1 बाय 1 करके एक एक करके स्लाइड्स देखें अगर, और एक दफा इसको रीड करें एक एक करके, सब लोग अपने रीड करें, और फिर अगर किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे, मैं लाइन पे ही। ठीक है, ठीक ठीक है सर। हाँ, सारे लोग रीड करें इसे।
हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, यस सर। क्या हो रहा है? सर ठीक है स्लाइड्स। आपस में गपशप कर रहे हैं? नो सर। तो आप जो है प्रॉफिट दे देंगे, आपको ये दे रहा हूँ कि हमारे पास मिसाल के तौर पर पहले महीने में 10। अब बेशक अनम्यूट करके जो है ना वो एक सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट ये जरा चेक करना, मैं ये स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके पास ये स्लाइड्स आएंगी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये स्क्रीन शेयर करूंगा, जरा उसमें देखना कि क्या ये स्क्रीन पे ये चीजें नजर आ रही हैं आपको। स्क्रीन शेयर और इसमें ये जरा गौर करें, इसमें कोई नजर आ रहा है आपको? यस सर, नजर आ रहा है। हैं? नेम शो हो रहे हैं। जरा ये नाम पढ़ें। ये एक्सेल की शीट बनी हुई नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस सर, नजर आ रहे हैं। यस 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 सर। ये उमैर है, हुमा है, शर्जील है, नादिर हुसैन है, फलक है, शकूर है, ये नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मैं यही चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। आज का लेक्चर पे इतना ही जो है ना वो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। ठीक ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। एक तो अपना नाम बना